अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। मंजिलों की क्या औकात तुझसे दूर रहने की, मंजिलों की क्या औकात तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जमा के चल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। दोस्तों आज जो है अर्थमेटिक में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। वो क्या है? वो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, भिन्न जिसे फ्रैक्शन कहते हैं, वो भिन्न ये 3/2 या 4/5/3 ये वाली भिन्न नहीं है। जब किसी संख्या के ऊपर जब 0.5 जैसे इसके ऊपर इस तरह पटपाही लगा दें, इसको कह देगा कि आपको भिन्न या फ्रैक्शन में बदलिए। तब कैसे बदलेंगे? वैसे भी इसका अर्थ क्या होता है? ये जो किसी संख्या के ऊपर इस तरह लगा दिया जाता है, इसका मान क्या होता है? कहेंगे कि इसका मान होता है दोस्तों बार। क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए, जैसे किसी भी नंबर के दशमलव के दाहिने तरफ या लग जाए इस तरह, तो आपको इस तरह डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन में बनाने के लिए देगा। पहले तो इसका एक जो है छोटा सा जो है बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इसका आंसर कहाँ से आता है। उसके बाद देखते ही कुछ सेकेंडों में डायरेक्ट आंसर दे देंगे। ये खास करके ग्रुप डी और एनटीपीसी सीजीएल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको जैसे दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, जैसे आपको 0.42 के ऊपर बार है, तो इसका अर्थ ये होता है जो किसी संख्या का रिपीटिशन यानी कि इसका रिपीटिशन यानी बार बार प्रयोग करने से बेहतर है कि इसको इस तरह लगा के संख्या का रुकावट कर देते हैं। जैसे इसका अर्थ ये होता है कि 0.424242 यानी ये अनंत तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसी को जो है रोकने के लिए 0.42 के ऊपर जो है बार लगा देते हैं। देखते हैं कौन संख्या जो है बार बार आ रही है। 424242 आ रही है ना, 42 के ऊपर जो है बार लगा देते हैं, तो यही संख्या का रिपीटिशन यहीं पे रुक जाता है। यहाँ पे हम 4242 क्यों बोल रहे हैं कि दशमलव के दाहिने तरफ की संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है। इस तरह नहीं करेंगे कि 0.424242, 0.4242 इस तरह बोला जाता है। समझ में आई बात? अब देखिए, अगर आपको इसको लगाना हो तो कैसे करेंगे? जैसे दे दे कि 0.4 को फ्रैक्शन में बदलिए, इसके ऊपर बार लगाए, तो दोस्तों इसके मानते हैं कि माना यक्स बराबर इतना। अब इसका अर्थ क्या होगा? अभी हमने आपको बताया कि इसका अर्थ होता है 0.4444, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यही होगा ना। इसको मतलब यक्स बराबर इतना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। अब दोनों पक्षों में 10 का मल्टीप्लाई करने पे तो ये 10 यक्स हो जाएगा, और इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, इसका ही विस्तार रूप ये हुआ है। अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डेसिमल लगा है दोस्तों, डेसिमल में अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव जो है एक अंक दाहिने तरफ खसक जाता है। जैसे कि 2.5 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करें तो ये दशमलव जो है दोस्तों इधर चला आएगा, एक अंक दाहिने तरफ चला जाएगा, यानी ये 25 संख्या बन जाएगी। आई बात समझ में? तो देखिए, इसमें अगर 10 की मल्टीप्लाई करें तो ये 4.444 ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और ये समीकरण हो गया आपका दूसरा। तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण दूसरे में से पहले को घटाने पर देखिए, सिर्फ इसका बेसिक समझ लीजिए। इसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि देखते ही 3 से 4 सेकेंडों में आंसर देंगे। तो देखिए, दूसरा समीकरण क्या है? 10x बराबर 4.4444, ये इनफाइनाइट तक गया है। और पहला समीकरण क्या है? यक्स बराबर 0.4444, ये भी इनफाइनाइट तक गया। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से 10 यक्स में से यक्स माइनस करेंगे तो ये 9 यक्स आएगा, और इधर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। और दशमलव के दाहिने तरफ इधर भी संख्या और दशमलव के दाहिने तरफ इसकी भी संख्या सभी कट जाएंगी। अब कहेंगे कि मास्टर ये तुम कैसे काट दिए डायरेक्ट? ये इसलिए कट जाएंगे दोस्तों, दशमलव के दाहिने तरफ इधर जितनी संख्याएं हैं अनंत तक, उतनी जो है इसमें भी है, तो सेम जो है कट जाएंगी। तो 9x बराबर 4 के, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 4/9 आएगा कि नहीं? तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि यहाँ से यदि किसी संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने बटे में 9 लिख देते हैं।
समझ में आई मेरी बात? हमने क्या कहा देखिए, ना समझे हैं तो इस तरह समझिए, वीडियो रोक के लिख लेना। देखिए हमने कहा ये यक्स ओक्स हटाइए, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि इसका अर्थ हमने अभी बताया 4/9 आया, ठीक। तो यहाँ पे ये होता है कि दशमलव, ये दशमलव है आपका, दशमलव के दाहिने तरफ जितनी संख्याएं होती है, मतलब जितनी संख्याओं को ऊपर बार लगा होता है उसके बटे में उतना 9 लगा देते हैं, वही उसका हल है। देखिए दशमलव के दाहिने तरफ कितनी संख्या हैं जिनके ऊपर बार है? 1 है, तो यहाँ पे 1 है तो 4 के बटे में इतना 9 नीचे लिख देंगे, डायरेक्ट यही इसका आंसर है। इसी को इसमें भिन्न में इस तरह बदल दिए। अब देखिए 0.23 के ऊपर बार है दोस्तों, तब इसका क्या होगा? हमने कहा कि दशमलव के दाहिने तरफ कितनी संख्या है? 2 है, तो 23/2 9 जो है नीचे लगा देंगे, यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं कि मास्टर ये बताइए कि अगर आप जो है 0.623 इसके 23 के ऊपर बार है, इसके ऊपर बार नहीं है, तब इसका हल क्या होगा? इसको भी हम बता रहे हैं। देखिए क्या होगा, इसका अर्थ ये होता है दोस्तों, देखिए पहले तो देखते हैं, इसको पूरा संख्या मान लेते हैं। ये कितना है? 0.623। अब बार कितने के ऊपर है? 2 संख्याओं के, सिर्फ जो है 2 और 3 के ऊपर बार है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये पहले पूरी संख्या ले लेते हैं। कितनी है? 623 है। इसमें से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर लेते हैं, और बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, कितने के? 2 संख्याओं के ऊपर है तो 2 9 लगा देंगे, और जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना 0 लगा देंगे, आंसर आ गया। अब यहाँ से घटा लीजिए, इसमें देखिए यहाँ 13 में से 7 और 1, ये 6, ये 617/990, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 617/990। समझ में आया ये बार वाला सिस्टम क्या है? अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या, इस तरह आपको दे देगा जोड़ने के लिए भी, तो इस तरह हम लोग कैसे जोड़ते हैं ये भी समझ लें। पहले ये चीज़ समझ लिए तो आगे वाले क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन समझ लेंगे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये 2 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके 2 का आंसर आते हैं। 2 आंसर का अर्थ ये होता है कि एसएससी सीजीएल खास करके आंसर इसका कुछ अलग पूछती है, और अदर को एग्ज़ाम जैसे सीएचएसएल हुआ, आपका एमटीएस हुआ, ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, ये जो है ये सब एग्ज़ाम जो है अलग इसका आंसर पूछते हैं। ये क्या होता है? देखिए ये सीजीएल वाला आंसर पहले देखिए कैसे इसको लगाते हैं। एसएससी सीजीएल ये होता है दोस्तों, जैसे कि 12.67 और 6-7 के ऊपर बार है तो इसको डायरेक्ट की इस तरह लिखता है। ये जो दशमलव के दाहिने तरफ संख्या है दोस्तों, इसको होल में बना लेती है, यानी कि 12 सही 67 बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने बटे में 9 लगा देती है। ये एसएससी सीजीएल का आंसर है। आई बात समझ में? ये क्या करता है कि जितनी संख्या दशमलव के बाएं साइड जितनी संख्याएं रहती है उसको जो है सही बटे में लगा लेती है, और ये संख्या जो है इस तरह प्रयोग करके और जितनी संख्याओं के ऊपर जो है बार है उतने बटे में 9 लिख देती है। ये इसका आंसर है। देखिए ये एसएससी सीजीएल का आंसर ये है दोस्तों। अदर एग्ज़ाम कैसे पूछते हैं इसको? अदर एग्ज़ाम क्या है? ये करता है दोस्तों, अगर ये दशमलव हटा दे तो ये पूरी संख्या कितनी है? कहेंगे 1267। तो ये 1267 में से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं? 12, तो ये 12 को माइनस कर देती है, बटे में जितने संख्याओं के ऊपर बार है बटे में 9 लिख देती है, ठीक। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 5 और ये 12 बटे में 99, यानी ये आंसर आ गया 1255 बटे में 99। समझ में आया? इसमें जो है एक जोड़ने के लिए देता है। जोड़ने के लिए क्या देता है? देखिए जोड़ने के लिए आपको डायरेक्ट दे देगा, ये बहुत खास करके ग्रुप डी एग्ज़ाम में देता है। दे देगा जैसे 0.8 के ऊपर बार प्लस 0.08 के ऊपर बार प्लस 0.008 के ऊपर बार, इस तरह आपसे आंसर दे देगा। कहेगा कि इसको जोड़ के लिखिए, तो क्या करेंगे? इसका अर्थ क्या हो गया? 8 बटे में 9 होगा ना, जिसके संख्या के ऊपर बार है उतने बटे में 9 प्लस
अब यहाँ पे देखिए 8 बटे में जिस संख्या के दशमलव के जिस संख्या के ऊपर बार है जितनी उतना 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है, कितने संख्या के ऊपर बार नहीं है 1, ये 0 है तब भी ये गिना जाएगा। इसके ऊपर बार नहीं तो उतना 0 लगा देंगे प्लस। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या ये 8 होगा। अब देखिए एक संख्या के ऊपर बार है तो ये 9, और यहाँ पे देखिए दशमलव के दाहिने तरफ 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो डबल 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 900 आएगा 900। अब यहाँ से काटेंगे तो ये कट जाएगा 100 बार में, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 प्लस ये कट जाएगा 10 बार में, ये आ जाएगा आपका 80। अब इसको काटेंगे तो ये प्लस 8, तो ये कितना आ गया 888 बटे में 900। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट गया, और ये काटेंगे तो 45 450, फिर 2 से काटिए तो 2 दूना 4, ये 25 आ गया। अब इसको काटेंगे तो 2 2 2, अब ये कितना 222 बटे में 225। अब 222 बटे में 225 को 3 से काट दीजिए तो 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। अब इसको काट देंगे 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, तो आंसर कितना आ गया 74 बटे में 75 इसका आंसर आ गया। यानी इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 74 बटे में 75 आएगा। समझ में आया ये कैसे जोड़ा जाता है? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।